बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात पाक भारत कशीदगी के बाद की सूरत हाल की। लाहौर एयरपोर्ट से फिजाई ऑपरेशन बंद है। लाहौर आने जाने वाली मुल्की और गैर मुल्की 66 परवाजें मनसूख की गई हैं। एयरपोर्ट पर बंद होने से मुसाफिरों को एयरपोर्ट ना आने की हिदायत की गई है। फ्लाइट ऑपरेशन की बहाली का फैसला रात 12 बजे तक किया जाएगा। सिविल एविएशन हुकाम की जानिब से यह बताया जा रहा है। पाक भारत कशीदगी के बायस लाहौर एयरपोर्ट से फिजाई ऑपरेशन बंद है। लाहौर आने जाने वाली मुल्की और गैर मुल्की 66 परवाजें मनसूख। एयरपोर्ट बंद होने से मुसाफिरों को एयरपोर्ट ना आने की हिदायत भी की जा रही है, जबकि सिविल एविएशन हुकाम के मुताबिक फ्लाइट ऑपरेशन की बहाली का फैसला रात 12 बजे तक किया जाएगा। जी हां, पाक भारत कशीदगी के बाद की सूरत हाल आपको बता रहे हैं। लाहौर एयरपोर्ट से फिजाई ऑपरेशन बंद है। लाहौर आने जाने वाली मुल्की और गैर मुल्की 66 परवाजें हैं जिन्हें मनसूख किया गया है और एयरपोर्ट बंद होने से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। एयरपोर्ट ना आने की उन्हें हिदायत भी जारी की जा रही हैं। सईद अहमद सईद से जानेंगे। सईद, बताइएगा क्या कहना है एयरपोर्ट इंतजामिया का, फ्लाइट ऑपरेशन कब तक बहाल हो जाएगा? जी बिल्कुल, भारत से बढ़ती हुई कशीदगी के बायस जहां मुल्क के दीगर एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट ऑपरेशन जो है वो मुअत्तल किया गया, वहीं पर लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी जो गुज़श्ता रोज़ है हर किस्म की परवाज़ों के लिए जो है वो बंद कर दिया गया था। और आज भी लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो हर किस्म की फ़्लाइट ऑपरेशन और हर किस्म की तैयारी की लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए जो है मुकम्मल तौर पर बंद है, जिसके तहत तकरीबन 70 से ज़ायद परवाज़ें हैं वो मनसूख हो चुकी हैं। और ज़राए के मुताबिक ये तमाम परवाज़ें जो हैं ये आज रात 12 बजे तक के लिए जो है वो मनसूख की गई हैं। और रात 12 बजे के बाद सिविल एविएशन अथॉरिटी की तरफ से जो अहकाम दिए जाएंगे उसके पेश नज़र जो लाहौर एयरपोर्ट इंतजामिया है एयरपोर्ट को खोलने का फैसला जो है वो करेगी। और ज़राए का ये कहना है कि तकरीबन 36 घंटे के लिए कल ये एयरपोर्ट जो है वो बंद किया गया और 36 घंटे हैं वो आज रात 12 बजे के तक पूरे हो जाएंगे। उसके बाद सिविल एविएशन अथॉरिटी के अहकाम के पेश नज़र ही लामा इकबाल नेशनल एयरपोर्ट को फ़्लाइट ऑपरेशन के लिए जो है वो खोलना या ना खोलने का फैसला जो है वो किया जाएगा। और अगर बात करें परवाज़ों की तो तकरीबन 70 से ज़ायद परवाज़ें हैं वो आज मनसूख की गई हैं, जबकि मज़ीद जो परवाज़ें हैं जिनमें लाहौर से कराची, इस्लामाबाद, सक्खर, मुल्तान, कोयटा जाने वाली परवाज़, जबकि लाहौर से बैरून मुल्क जिनमें शारजा, अबू धाबी, दुबई, ओस्लो, लंदन और इसके समेत जो मस्कत और जद्दा, रियाद जाने वाली परवाज़ें हैं वो भी मनसूख की गई, जिसके तहत मुसाफिरों को जो है वो पेशगी इत्तला जो है वो दे दी गई थी। और यही कहना है एयरपोर्ट इंतजामिया का कि एयरपोर्ट फ्लाइट ऑपरेशन तो बंद है, लेकिन एयरपोर्ट का अमला है, अफसरान है, वो एयरपोर्ट पर किसी भी किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए मौजूद रहेंगे और उनको किसी किस्म की जो छुट्टी है वो नहीं दी गई। लेकिन दूसरी जन अगर बात करें मुसाफिरों की तो मुसाफिरों को जो है वो एयरलाइंस इंतजामिया की तरफ से जो पेशगी इत्तला है वो दे दी गई थी। और यही कहना है एयरलाइंस इंतजामिया का कि जैसे ही लाहौर एयरपोर्ट इंतजामिया की जानब से फ्लाइट ऑपरेशन खोलने का फैसला किया जाएगा तो तमाम मुसाफिरों को जो इतला है वो दे दी जाएगी। बज़रिया SMS और बज़रिया कॉल मुसाफिरों को जो मुतल्ला है वो कर दिया जाएगा। ताहाल एयरपोर्ट जो है वो हर किस्म की रवानगी के लिए वो बंद कर दिया गया है और इसमें जो लाहौर की फ़ज़ाई हदूद है वो भी तमाम ममालिक के जो परवाज़ें हैं जो लाहौर एयरपोर्ट्स की और लाहौर की जो फ़ज़ाई रूट जो इस्तेमाल करती थी वो भी जो एयर स्पेस है वो बंद कर दी गई, जिससे लाहौर के ऊपर और लाहौर में पूरे पाकिस्तान में जो फ़ज़ाई ऑपरेशन है वो बंद होकर रह चुका है। और जब तक सिविल एविएशन अथॉरिटी इस बात का फैसला नहीं करती तब तक लाहौर एयरपोर्ट इंतजामिया का कहना है कि फ़्लाइट ऑपरेशन जो है वो बंद रहेगा और रात 12 बजे के बाद तकरीबन सुबह 5 बजे के करीब ये फैसला जो है वो किया जाएगा। और ज़राए का यही कहना है कि 5 बजे के बाद लाहौर एयरपोर्ट को खोलने के चांसेस हैं, लेकिन ताहाल वक्त इस ज़रूरत इस अमर की है कि फ़ैसला किया जाए सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानब से। जब जैसे ही कोई फैसला आएगा फौरी तौर पर जो लाहौर एयरपोर्ट है मौसम की ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया सही तफसीलात से आगाह करने। अब कुछ रेलवे की बात कर लेते हैं। फैसला हो गया, समझौता एक्सप्रेस आज भारत नहीं जाएगी। सुबह 8:30 बजे अटारी जाने वाली ट्रेन मनसूख। आज समझौता एक्सप्रेस रवाना नहीं होगी। तर्जुमान रेलवे की जानिब से यह पैगाम दिया गया है। जी हां, तर्जुमान रेलवे की जानिब से पैगाम आया है। समझौता एक्सप्रेस आज भारत नहीं जाएगी। सुबह 8:30 बजे अटारी जाने वाली ट्रेन को मनसूख कर दिया गया है। आज समझौता एक्सप्रेस रवाना नहीं होगी। तर्जुमान रेलवे के मुताबिक ये फैसला किया
किया गया है, फैसला हो गया है। समझौता एक्सप्रेस आज भारत नहीं जाएगी। जी हां, सुबह 8:30 बजे अटारी जाने वाली ट्रेन मंसूख कर दी गई। आज समझौता एक्सप्रेस रवाना नहीं होगी। मनाजिर आप देख सकते हैं, ये वो मनाजिर हैं जिसमें तमाम मुसाफिर परेशान हैं क्योंकि उन्हें अपने अपने घरों को रवाना होना था, लेकिन आज सुबह 8:30 बजे अटारी जाने वाली ट्रेन को मंसूख कर दिया गया। हमारे साथ मौजूद है शाहरुख नदीम, उनसे मजीद जानेंगे। शाहरुख, बताइएगा तर्जुमान रेलवे का क्या कहना है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए समझौता एक्सप्रेस की, तो समझौता एक्सप्रेस को आज पाकिस्तानी हुक्काम ने फैसला कर लिया था कि आज इसको नहीं रवाना किया जाएगा लाहौर से अटारी के लिए। तकरीबन 16 मुसाफिरों की महकमा जो तर्जुमान थे रेलवे के, उनकी जानिब से बताया गया था कि 16 मुसाफिर ऐसे हैं जिन्होंने आज भारत के लिए रवाना होना था, मगर जो कशीदगी है बॉर्डर पर, जिसकी वजह से आज समझौता एक्सप्रेस है उसको रवाना नहीं किया जा सका। जो मुसाफिर हैं, जो भारतीय हैं, वो इधर ही मौजूद हैं और वो काफ़ी यही कह रहे हैं कि हमें वापस भेजा जाए। उनका यही कहना है कि हम ये नहीं चाहते कि कुछ हो, अमन चाहते हैं, मगर हमें यहाँ से वापस भेजा जाए। इंतज़ार गाह में मौजूद है जो भारतीय हैं जिन्होंने यहाँ से जाना था, वो यहाँ मौजूद हैं। पाकिस्तानी हुक्काम की जानिब से ये बताया गया था कि यहाँ नहीं किया जाए, जो ट्रेन है वो नहीं भेजा जाएगी। उसके बाद उनका ये कहना था कि जो समझौता एक्सप्रेस है वो हफ्ते में 2 दिन चलती है, पीर के रोज़ और जुमेरात के रोज़ जब चलती है। जुमेरात के रोज़ आज ये कैंसिल कर दी। कुछ मुसाफिर हमारे साथ अगर यहाँ मौजूद हैं, उनसे अगर बात करें। अच्छा, आप बताएं कि आप कहाँ से हैं और क्या कहेंगे समझौता एक्सप्रेस? इंडिया से आए हुए हम लोग कराची से जो सवेरे आए हुए हैं और रात के 2 बजे आए हुए हैं, और हमें कोई डिक्लेरेशन नहीं हुआ कि समझौता एक्सप्रेस कैंसिल हो रही करके। हम चाह रहे कि भाई दोनों मुल्क में आपस में अमन हो, वहीं से बात हो, और हम लोग जो है हमको हमारे मुल्क में पहुंचा दो भाई, मेहरबानी करके। हम अमन चाहते, हमारा मुल्क में हमको पहुंचा दो कि अब मेरे साथ छोटे बच्चे हैं। जी बिल्कुल, इनका कहना था कि अमन चाहते हैं और इनको इनके मुल्क में पहुँचा दिया जाए। यहाँ लोगों का ये कि जो मुसाफिर थे उनका ये कहना था कि वो काफ़ी परेशान है। उनका ठीक है, शाहरुख नदीम हमें अपडेट कर रहे थे। मुसाफिर जाएं तो कहते हैं वो परेशान है, स्टेशन पर ही मौजूद है। समझौता एक्सप्रेस रवाना नहीं होगी। तर्जुमान रेलवे की जानिब से ये बयान सामने आया है, जबकि फैसला हो गया है समझौता एक्सप्रेस आज भारत नहीं जाएगी। सुबह 8:30 बजे अटारी जाने वाली ट्रेन को मनसूख कर दिया गया। और अभी आपको बताएं, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान का कल लाहौर का दौरा मुतवक्को। वजीर आजम इमरान खान काबीना के इजलास से खिताब भी करेंगे। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान का कल दौरा लाहौर मुतवक्को है और वजीर आजम कल काबीना के इजलास से खिताब भी करेंगे। जी हाँ, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान का लाहौर का दौरा करेंगे, जबकि वजीर आजम इमरान खान काबीना के इजलास में भी खिताब करेंगे। दौरा लाहौर मुतवक्के है वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान का, जबकि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान काबीना के इजलास से भी खिताब करेंगे। अभी आपको बताया, वजीर आला उस्मान बुज़दार ने अमनो अमान के हवाले से इजलास तलब कर लिया है। इजलास में सूबे में अमनो अमान इंतजामी इकदामात ज़ेरे गौर आएंगे। पाक भारत कशीदगी को मद्देनजर रखते हुए अहम फैसले भी किए जाएंगे। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने अमनो अमान के हवाले से इजलास तलब किया है और इस इजलास में सूबे में अमनो अमान इंतजामी इकदामात ज़ेरे गौर आएंगे। इसके साथ साथ मौजूदा सूरत हाल यानी पाक भारत कशीदगी को भी मद्देनजर रखते हुए अहम फैसले किए जाएंगे। इजलास के हवाले से आपको बता रहे हैं, मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत की जाएगी, अमन अमान की सूरत हाल पर बातचीत की जाएगी, पाक भारत कशीदगी के बाद की सूरत हाल पर इस इजलास में बातचीत की जाएगी। कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट और लाहौर टाउनशिप इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की जानिब से पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई है। जी हाँ, आप मनाजिर अपने टेलीविजन स्क्रीन पे देख सकते हैं। रैली निकाली गई है, हाथ में बैनर्स हैं, पाक फौज के हक में नारेबाजी भी की जा रही है। इस बारे में मजीद जानेंगे हसन अली से। जी हसन अली। कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट और लाहौर टाउनशिप इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की जानिब से पाक फ़ौज के साथ इजहार यकजहती और भारतीय जरहरियत के ख़िलाफ़ जो है वो एहतजाजी रैली जो है वो निकाली गई, जिसकी क़यादत कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के सदर तारिक सिराज जाफरी, जबकि इनके साथ साथ
लाहौर ऐवान सनअत और तिजारत के साबिक सदर मियाँ शफकत यहाँ पे मौजूद हैं। लाहौर टाउनशिप इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के चेयरमैन मियाँ खुर्रम इलियास जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं। इनसे मज़ीद बात करेंगे। जी जाफर साहब, ये बताइएगा क्या पैगाम देंगे भारत को, ख़ास तौर पर जो जारियत भारत की जानिब से जारी है? ये जो भारत की तरफ से जारियत हुई है, मैं इसको मजाक समझता हूँ। उनको अंदाज़ा ही नहीं है कि वो किस कौम के साथ टक्कर ले रहे हैं। हमारा इमरान खान को मैं सलाम पेश करता हूँ कि जिसने इतने तहम्मुल का मजाक वो किया। मोदी ने तो सिर्फ बड़के मारी हैं और कमज़ोर आदमी ही बड़के मारता है। जिसमें कॉन्फिडेंस था, जिस तरह इमरान खान ने बोला है और जो उसका कॉन्फिडेंस था, उसने बताया कि हम कितने तगड़े हैं। और मैं फिर एक दफ़ा इंडिया को ये पैगाम देना चाहूँगा कि डोंट मैस विद पाकिस्तान। हम उसका वो हशर करेंगे कि उसकी आइंदा आने वाली नस्लें याद रखेंगी। पाकिस्तान खुर्रम साहब, आप बताइएगा क्या मैसेज देंगे? देखें जी, आपने ये देखा है कि जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल बड़ी अच्छी स्पीच की है, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बड़ा तहम्मुल का मुजाहरा किया। उन्होंने सबको पहले समझाया है कि आप इस तरह की हरकतें ना करें, लेकिन उनके दिमाग में गंद है, बकते भी गंद हैं और सोचते भी गंद हैं। उसका जवाब जो हमारी पाक आर्मी ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से दिया है और मेरे ख्याल में उनके लिए इतना ही काफ़ी है समझने के लिए, और वो दोबारा बिल से बाहर नहीं निकलेंगे इंशाल्लाह। जी, जैसे कि मेरे साथ यहाँ पे मियाँ खुर्रम इलियास और तारिक सराज जाफरी साहब मौजूद थे। उनका यही कहना है कि इंडिया को जो है होश के नाखून लेने चाहिए। पाकिस्तानी कौम जो है वो अब हर सूरत में जो है वो पाक फ़ौज के साथ है, पूरी कौम साथ है। ताजर बिरादरी, सनतकार सब जो हैं वो पाक फ़ौज के साथ हैं, इसलिए इंडिया को जो है वो होश के नाखून लेने चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब भारतीय जारियत के खिलाफ डॉक्टर, नर्सेस, पैरामेडिक्स की सर्विस अस्पताल के बाहर रैली। अफवाज पाकिस्तान से भरपूर इजहार यकजहती। रैली में मिली नगमे भी बजाए गए। भारत की बुज़दिलाना हरकतों का कौम भरपूर जवाब देगी। जी हाँ, रैली के शुरका की जानिब से पाक फौज के हक में नारे भी लगाए गए। पाक फौज से इजहार यकजहती भी किया गया। मनाजर आपके सामने है। रैली गेट नंबर 4 से शुरू होकर सर्विसेज अस्पताल के इमरजेंसी पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। आपको बताते चलें कि भारतीय जारियत के खिलाफ डॉक्टर, नर्सेस और पैरामेडिक्स भी जो हैं वो सामने आए हैं। रैली निकाली गई है। मजीद जान लेते हैं जाहिद चौधरी से। जाहिद चौधरी, बताइएगा क्या कहना था रैली के शुरका का? जी, भारतीय जारियत के खिलाफ सर्विसेज अस्पताल के डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिक्स जो हैं उनकी जानिब से भी पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। इस रैली का आगाज़ जो है वो सर्विसेज अस्पताल के गेट नंबर 4 से किया गया और ये गेट नंबर 2 के सामने जो है वो एडमन ब्लॉक के सामने पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई है। रैली में बड़ी तादाद में न सिर्फ जो है वो डॉक्टर्स और नर्सेज और पैरामेडिक्स शरीक हुए, बल्कि उनकी जानिब से जो है वो भरपूर अंदाज में पाक फ़ौज के साथ इज़हार यकजहती के लिए नारेबाजी भी की गई और भारतीय जारियत जो है उसका मुंह तोड़ जवाब देने के अज़्म का इजहार भी किया गया। जोशो खरोश जो है वो दीगनी था इस रैली के शुरका का और इसके साथ साथ जो है वो मिली तराने भी जो है वो बजाए जा रहे थे इस रैली के हमरा। रैली के दौरान जो है वो जो जे रोड है उस पर जो है वो शदीद रश की वजह से जो है वो कुछ देर के लिए ट्रैफिक का निज़ाम भी मुतासर हुआ, लेकिन जो ही रैली इख्तिताम पजीर हुई है उसके साथ ही ट्रैफिक जो है वो दोबारा बहाल कर दी गई है और अब जो डॉक्टर, नर्सेज और पैरामेडिक्स इस रैली में शरीक हैं उनका ये कहना है भारत के खिलाफ डॉक्टर, नर्सेज पर आ गए हैं। आगे बढ़ेंगे। भारतीय जारियत सुप्रीम कोर्ट बार का हंगामी इजलास। अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए ये इजलास हुआ। जो गवर्नमेंट का मैसेज है इंडिया की तरफ, तमाम दुनिया की तरफ, हमें उसकी पूरी तायीद करनी चाहिए। हम उसके साथ हैं और सुप्रीम कोर्ट बार को ये आर्मी की जो स्ट्रेटजी है, डिफेंड आवर कंट्री, अपने मुल्क का तहफ़्फ़ुज़, अपनी सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ जिस तरीके से वो कर रहे हैं, हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। इसके अलावा जो आज हालात हैं, हम इंडिया की जो भी अपनी अपनी ज़रूरियात हैं वो इलेक्शन की हों, उनकी अपनी सोच जो है वो किसी ज़ाती एजेंडे पे हो, हमें उससे गरज नहीं, लेकिन ये जिस है इसके लिए हमारी अफवाज पाकिस्तान जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हैं। हमारा ये जो फोरम है पाक भारत कशीदगी के हवाले से इजलास हुआ है और इस हवाले से आपको बता रहे हैं कि पाक भारत कशीदगी पर वकला भी सड़कों पर आ गए हैं। आपको बताएं, नवाज शरीफ कहते हैं 1998 में धमाके किए, 1999 में जेल चला गया, मोटरवे को तैयारों के लिए बतौर रनवे इस्तेमाल किया जा सकता है। मियां साहब, आपने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया। मिर्जा जावेद ने इन ख्यालात का इजहार किया। उमर असलम से मजीद जान लेंगे। जी उमर असलम, बताइएगा मजीद क्या कहना था साबिक वजीर आजम का?
का दिन साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो कि कोट लखपत जेल में हैं, उनसे मुलाकात का दिन है। लीगी रहनुमाओं ने आज साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से सुबह शेड्यूल के मुताबिक 9 बजे से ही मुलाकातें करना शुरू कर दी। इसी हवाले से बताते चले कि साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात में लीगी रहनुमाओं से गुफ्तगू करते हुए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का कहना था कि कभी ब्लड प्रेशर हाई होता है, कभी लो होता है। यहाँ पर अगर शिकायत भी करें तो किससे करें। उनका कहना था कि मुझे अस्पताल जो है वो लेकर ये खुद जाते हैं। उनका कहना था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तमाम मैंने इन्हें कभी नहीं कहा कि मुझे अस्पताल लेकर जाएं, क्योंकि ये इलाज भी ठीक नहीं करवा रहे। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म इमरान खान पर तनकीद भी की। उनका कहना था कि यहाँ पर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने रिकॉर्ड मुद्दत में लाहौर में मेट्रो बस बनाई, तरक्याती कामों का जाल बिछा दिया, लाहौर से लेकर डेरा गाजी खान तक सड़कों की तामीर का काम करवाया, जबकि लाहौर मुल्तान मोटरवे जो है वो क्यों नहीं खोली जा रही। उनका कहना था कि इमरान खान की गुज़िश्ता दौर में हुकूमत भी रही 5 साल सूबा खैबर पख्तून सूबे KPK में, लेकिन 6 साल गुजर जाने के बावजूद मेट्रो बस सर्विस नहीं बना सके। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने मौजूदा मुल्की हालात के हवाले से गुफ्तगू भी की। लीगी रहनुमाओं ने जब उनसे तबीयत दरियाफ्त की तो शेर भी पड़ा। समोसों का जब जिक्र किया गया साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से, तो उनका कहना था कि उन्होंने समोसा ज़रूर खाया है लेकिन उन्होंने मंगवाया नहीं था। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लीगी रहनुमाओं से मुल्की हालात के हवाले से भी गुफ्तगू करते रहे। उनका कहना था कि मोटरवे पर जिस पर पहले लोग बड़ी तनकीद किया करते थे, आज उसी मोटरवे पर लोग सफ़र करते हैं। उनका कहना था कि इसी मोटरवे पर जो है वो अब पूरे मुल्क में जो मोटरवे का जो जाल बिछाया गया है, इस पर तैयारे जो हैं वो लैंडिंग भी कर सकते हैं। उनका यहाँ पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का कहना था कि एटमी धमाकों का भी उन्होंने जिक्र किया। उनका कहना था कि 1998 में एटमी धमाके किए और बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीली आगाह कर रहे थे। अभी आपको बताएं कि मरियम नवाज शरीफ कोट लखपत जेल पहुंच गई हैं। मरियम नवाज साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगी। मरियम नवाज शरीफ अपने वालिद से मुलाकात के लिए कोट लखपत जेल पहुंची हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कारकुनों की जानिब से उनका इस्तकबाल किया गया और उनकी आमद के मौके पर गुलपाशी भी की गई है। जी हाँ, मरियम नवाज की आमद पर लीगी कारकुनों की जानिब से फूल निछावर किए गए हैं, गुलपाशी की गई है। मनाजिर आपके सामने है। साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की साहबजादी नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए कोट लखपत जेल पहुंच गई है। मरियम नवाज साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगी। आप देख सकते हैं, मनाजिर आपके सामने है। पहुंचने पर कारकुनान की जानिब से गुलपाशी भी की गई है। मनाजिर आपके सामने है। नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए मरियम नवाज पहुंची हैं। मरियम नवाज की आमद पर लीगी कारकुनों की जानिब से फूल की पत्तियां भी निछावर की गई है, जबकि इजहार यकजहती के लिए नारेबाजी भी की जा रही है। मरियम नवाज शरीफ कोट लखपत जेल पहुंच गई है। कहते हैं जब दो मुल्कों के दरमियान जंग छिड़ी हो तो बॉर्डर एरियाज के करीब रहने वाले सबसे ज्यादा मुतासिर और खौफजदा होते हैं। मगर सलाम है बहादुर पाकिस्तानी कौम को कि बॉर्डर के उस पार खौफ और वैरानियां छाई हुई हैं, जबकि बॉर्डर एरिया के पाकिस्तानी रिहायशी बिला खौफ व खतर अपनी फैमिलीज के साथ घूम फिर रहे हैं। यही जज्बा 65 की जंग में भी नुमाया था। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। मुतमईन चेहरों वाले इन बच्चों, नौजवानों और बूढ़ों को देखकर नहीं कहा जा सकता कि इनके घरों से चंद फरलांग दूर बॉर्डर पर शदीद तनाव और कशीदगी के साथ साथ मौत मोर्चा बंद होकर अपना शिकार तलाश कर रही है। जी हाँ, यही वो पाकिस्तानी कौम है जो 65 की जंग में भी अपनी फौज से इजहार यकजहती करने अपने घरों से बाहर निकली और मौत की आंखों में आंखें डालकर दुश्मन को ललकारा, जबकि सरहद के उस वीरानियां, खौफ और ताहद्दे नजर बयाबान। आज भी गर्दिशे लहू में वही जज्बा और जोशो खरोश मौजज़न है जिसका इजहार ये नौजवान कर रहे हैं। वो बुखलाया होगा, कितने दिन हो गए उनके किसान इधर ही नहीं आ रहे, दूर दूर तक कोई भी नजर आता। तो हम अपनी फौज के साथ है, रेंजर के साथ है, जो भी होगा हम उनके शाना बिशाना खड़े हैं। बिल्कुल जीरो लाइन पे फैमिलीज रह रही हैं, किसी को कोई डर ही नहीं है। बल्कि हम तो पाकिस्तान आर्मी को देते हैं कि आप लोग ये जो एयरफोर्स वालों ने सुबह काम किया है, आप लोग अपना वो संभालें। इस इंडियन फौज के लिए तो हम लोग ही काफ़ी हैं। ये बच्चे तक यहाँ अगर वो जो उनकी गीदड़ भपकियाँ कहते हैं कि हमने इलाका छोड़ दिया, ये देखें जीरो लाइन पे बच्चे खड़े, फैमिलीज हैं हमारी सर में। किसी को पता ही नहीं है जंग का खतरा, क्योंकि इनसे कौन डरे। ये हिंदू कौम सिर्फ इनका मीडिया चीखना, बेवकूफ़ाना बातें कर रही है, उन पर सिर्फ हम लोग हंसते हैं, अपना टाइम पास करने के लिए उनको हंस के सुनते हैं। और जो उन्हें
जवाब दिया है, उनका उन्हें पता लग गया है। अभी तो सिर्फ उन्हें कहते हैं ना एक सरप्राइज दिया है, अभी वो रेडी रहे और सरप्राइजेस के। नौजवानों पर ही मौकूफ नहीं, बड़े बुजुर्ग भी अपनी उम्र और नातवानी से कतई नजर पाक फौज के शाना बशाना दुश्मन की नाक जमीन पर रगड़ने को तैयार बैठे हैं। अब से बढ़ गया जज्बा, जो है ना बहुत तेज हो गया जज्बा साडा। ਅਸੀਂ खुद ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ खुद ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਕ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ, रेंजर ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ खुद ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਲੜਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। बहुत ज़्यादा जज्बा था 65 में भी, और उसके बाद 71 में भी हमने जंग देखी, वो भी बड़ी ज़बरदस्त जंग थी। और अब जो हालात हैं उनके लिए हम बिल्कुल तैयार हैं, आर्मी के साथ साना बसाना खड़े हैं, कोई फिक्र नहीं, इंशाल्लाह डट कर मुकाबला करेंगे, वक्त आए तो हम जवाब देंगे। अब तो हम कह रहे हम उससे भी पहले जवान हैं, इंडियन लड़के देखे मोदी की अंडा देंगे हम, ये थोड़े कि हम कमजोर हैं। सियासत, मजहब और लिसानियत के टुकड़ों में बटी कौम आज एक हो चुकी है। जज्बे एक हैं, उमंगे एक हैं और हदफ भी एक। भारत की रात की तारीकी में बुज़दिलाना कार्रवाइयों का शाहीनों ने दिन की रोशनी में जवाब देते हुए भारतीय तैयारों को मार गिराया। अरकान असेंबली इस हवाले से क्या कहते हैं, बता रहे हैं उमर असलम। पाकिस्तान ने भारत को सरप्राइज देते हुए सिर्फ जंगी तैयारे तबाह नहीं किए बल्कि उनके पायलट को भी गिरफ्तार कर लिया है। पाकिस्तान आर्मी के इस करारे जवाब पर अरकान सूबाई असेंबली क्या कहते हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। अरकान असेंबली कहते हैं पाकिस्तान ने जो कहा वो करके दिखाया और भारतीय फौजी तैयारों को गिरा दिया। भारत ने पाक सरजमीन को मैली आंख से देखा तो शाहीनों ने दुश्मन के तैयारों को मार गिराया। पाकिस्तानी फौज ने जो भारत के 2 तैयारे गिराए हैं, हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया पाकिस्तानी कौम का। हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो सिर्फ पूरी दुनिया में रशिया और पाकिस्तान के पास हैं और हम बहुत प्राउड हैं। हम अपने ब्रेव सोल्जर्स और करेजियस सोल्जर्स के साथ खड़े हैं। हम मुत्तहिद हैं और हम पाक फ़ौज के साथ उसको फुली सपोर्ट करते हैं और हमें बड़ा फ़ख्र है कि हमारे जो नौजवान हैं वो किस तरह पाकिस्तान की हिफाजत के लिए दिन रात लड़ रहे हैं। पाकिस्तान की साजिश होगी कि जब ऐसा वक्त आए तो वो 20 करोड़ अवाम में सबसे पहला झंडा जो होगा वो मेरे बच्चों ने उठाया होगा। ये ना समझें कि हमारी आर्मी किसी तरह भी कमज़ोर है, हमारी आर्मी बहुत ताकतवर है और उसके साथ पूरी कौम है और हम अपनी आर्मी को अजमत को सलाम करते हैं। को यहाँ से अंदाज़ा हो गया होगा कि पाक फ़ौज जो है वो कितनी बहादुर है। इंडिया ने तो रात के अंधेरे में हमला किया था, पाक फ़ौज ने दिन दहाड़े उनके 2 तैयारे गिरा के एक पायलट को भी गिरफ्तार करके उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया और उन्हें ये बता दिया कि दोबारा इस मुल्क की तरफ मेरी नज़रों से मत देखना। पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो दुनिया की बेहतरीन फ़ौजों में शुमार है और आज के आप इस एक्ट से देख लें तो आपको समझ आ जाएगी कि हमारी फ़ौज कितनी काबिल है। अरकान असेंबली का कहना है कि पाक फौज ने आज पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। तमाम आर्म्ड फोर्सेस पाकिस्तान की जो हैं वो तैयार हैं और मुझे उम्मीद है कि इंडिया जो है वो इसी से सबक सीख जाएगा। पाकिस्तान की बहादुर मुसल्लह फ़ौज ने उनके 2 तैयारे गिराकर उनको सरप्राइज़ दे दिया है, पैगाम दे दिया है कि अगर तुम जारहियत करोगे तो फिर तुम्हारा वो हशर करेंगे कि दुनिया देखेगी। हमारी मुसल्लह फ़ौज ने 2 तैयारे गिरा के जो हमारे मुल्क के अंदर दाखिल हुए थे ये साबित कर दिया है कि हम अपने मुल्क की हिफाजत करना जानते हैं। मैं अपनी पाक फौज ਨੂੰ सलाम पेश करना जिन्हों ने बेहतरीन फैसला करके और आवाम दी उमंगा तो बढ़ के उन्होंने एक काम किया है। हिंदुस्तान दी फौज ਨੂੰ इस तो ज़बरदस्त जवाब और कोई नहीं हो सकता। दुश्मन ने जब भी वतन अजीज की जानिब मैली आंख से देखा, बहादुर अफवाज ने हमेशा उनके दांत खट्टे करके बता दिया कि वतन अजीज का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। उम्मीद है पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई से भारत में शांति हो गई होगी और अगर अभी भी तसल्ली नहीं हुई तो आजमा कर देख लें, मुंह तोड़ जवाब ही देंगे। कैमरामैन अली शेख के साथ उमर असलम। हम तो मिट जाएंगे ए अर्ज़े वतन, लेकिन तुमको जिंदा रहना है कयामत की सहर होने तक। पंजाब यूनिवर्सिटी में पाक फौज को खिराज तहसीन पेश करने के लिए रैली, तलबा की जानिब से पाक फौज जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे लगाए गए। जी हां, रैली के शुरका का क्या कहना है वो भी आप देख सकते हैं। पाकिस्तान आर्मी के हक में नारे लगाए गए, पूरी कौम पाक फौज के शाना बेशाना खड़ी है। तलबा की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया, पाक फौज के साथ मिलकर दुश्मन का मुकाबला करेंगे। तलबा की जानिब से इस अज़्म का इजहार भी किया गया। मनाजिर आप देख सकते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी में पाक फौज को खिराज तहसीन पेश करने के लिए रैली निकाली गई और तलबा की जानिब से पाक फौज जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे भी लगाए गए। टैंकों के दहाने गर्म और बारूद अभी ताजा है, न तलवारें जंग आलूद है न तरकश खाली।
है दुश्मने मुल्को मिल्लत, तुमने ये किस कौम को ललकारा है। सिटी 42 का पाक फौज से इजहार यकजहती, नारों की गूंज में कारकुनों के जज्बात का अज़्दहाम, पाक फौज के साथ कदम ब कदम चलने, शाना बशाना आगे बढ़ने का अज़्म। बुलेटिन में अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। नारा तकबीर, अल्लाह अकबर। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे शहर में गाड़ियों के शीशे चोरी करने के बाद गाड़ियों के वाइपर भी चोरी होने लगे हैं। सांदा में शहरी की गाड़ी से वाइपर चोरी करने की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आई है। सीसीटीवी फुटेज तो मंजर आम पर आ गई है, क्या कार्रवाई की गई है, इस हवाले से मजीद जानेंगे इरफान मलिक से। जी इरफान मलिक। जी बिल्कुल, शहर के अंदर मोटरसाइकिल और गाड़ियों के शीशे चुराने वाले जो चोर थे वो काफ़ी एक्टिव थे, लेकिन अब उसके साथ साथ जो गाड़ियों के वाइपर हैं उनको चुराने वाले चोर जो है वो भी सरगर्म हो चुके हैं। इसमें आपको बताएं कि सांदा के इलाके में बेशुमार ऐसे घर हैं जिनके घर के बाहर गाड़ियां खड़ी होती हैं, तो उनकी जो कभी साइड मिरर उतार लिए जाते हैं, कभी उनके शीशे उतार लिए जाते हैं जो विंडो के शीशे हैं, और अब जो है गाड़ियों के वाइपर उतारने वाले चोर जो हैं वो सरगर्म हो चुके हैं। और इसमें आपको बताएं कि इसकी सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी मंजर आम पे आ गई है, जिसके मुताबिक चोर ने सिर्फ 15 सेकंड के अंदर गाड़ी के वाइपर जो हैं वो उतार लिए। इस वक्त वो गाड़ी मौजूद है हमारे पास, आप देख सकते हैं कि इसके वाइपर जो है ये चोर की तरफ से इसको उतार लिया गया, और ये चोर जो था वो कागज़ उठाने वाले की रूप में वहाँ पे आया, और उसके पास जो एक बोरी थी जिसके अंदर उसने कूड़ा करकट जो था इकट्ठा किया हुआ था, कागज़ उठाए हुए थे, उसी के अंदर उसने ये गाड़ी के वाइपर जो थे इसके चुराने के बाद, इसको उतारने के बाद सिर्फ 15 सेकंड में उसने इबादत मुकम्मल की, और गाड़ी से जो ये कीमती वाइपर थे उसके चुरा के वो वहाँ से फरार हो गया। पुलिस ने इस वाक़े की रिपोर्ट तक नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया इरफान मलिक आपका। वेलकम बैक। आपको बताया टाउनशिप के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बराए खवातीन का स्पोर्ट्स गाला शोखो चंचल तालिबात की खुशियों और फनकारियों ने खूब रंग जमाया। ये रिपोर्ट देखिए। स्पोर्ट्स गाला हो और शोख रंग ना हो, ये कैसे मुमकिन है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बराए खवातीन टाउनशिप में मुनक्किद किया गया खूबसूरत खेल मेला, जिसमें तालिबात ने एक बार फिर दोहराया पंजाब की गुमशुदा सकाफत को और डाला गिद्दा। तालिबात अपने दोस्तों के साथ मैदान में आई और खूबसूरत पंजाबी रक्स पेश किया। तकरीब में असातिज़ा के लिए भी तफरी का सामान मौजूद था। असातिज़ा के लिए चेयर रेस मुनक्किद की गई। तालिबात ने असातिज़ा की खेल में शमूलियत से खूब लुत्फ उठाया। स्पोर्ट्स गाला में तालिबात की खुशी भी दीदनी थी। बच्चे अच्छा फील करते हैं, इससे हमारी सेहत भी अच्छी होती है। मतलब हम सबको चाहिए कि हम अपना वो करें, स्पोर्ट और कॉलेज में होना चाहिए। अपने आप को डेवलप भी कर लेते हैं और इंजॉय भी हो जाता है। सारे दिन की पूरे साल की सुस्ती वगैरह सब खत्म हो जाती है।
कॉलेज में स्पोर्ट्स डे था, बहुत मजा आया, बहुत एंजॉयमेंट का मौका मिला। पूरे साल की थकान इस तरह के फंक्शन में खत्म हो जाती है। दूसरे कॉलेज में भी तालीमी इदारों में सब में फंक्शन होना चाहिए। तकरीब के शुरका का कहना था कि इस तरह की तकरीबात का मकसद तालबात को गैर निसाबी सरगर्मियों के जरिए ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मजबूत बनाना है। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहेंगे सिटी 48।